से और गांधी में अंतर नहीं पता है। ऐसे बेसर्व जनता पार्टी बेहुदा जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता चलेगा? ये वही भाजपा के लोग हैं जिन्होंने जब उनको उम्मीदवार बनाया था तब उनकी जाति, उनकी कैटेगरी बताते थे। रामनाथ कोविंद जी की जाति और कैटेगरी बताते थे। विपक्ष की आवाज दबाकर देश नहीं चला है और नहीं चलेगा। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। निर्लज्जता की नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूँ सुधेंदु रमन। अभी हम यहाँ पर हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, जो हाई कोर्ट के समीप है, वहीं पर हम हैं। और आज यहाँ जदयू जो है, जो भारत की जो राष्ट्रपति हैं, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जो नया लोकसभा बना है, उसके अनावरण में, उसके लोकार्पण में, उसके शुभारंभ में उनको न्योता नहीं दिया गया और ना ही न्योता दिया गया है। जबकि ये जदयू के लोग कह रहे हैं कि इसका जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री से न कराकर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री से न कराकर भारत की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनसे कराया जाना चाहिए था। उसी को लेकर यहाँ पर आज जदयू के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जो भी वरीय पदाधिकारी हो, वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथ कुछ जदयू के लोग हैं। राजीव रंजन पटेल जी, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सचिव है। अब उनसे जानेंगे कि ये धरना नहीं, अनशन है। अनशन इसलिए कर रहे हैं, एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के टैक्स के पैसे से बने हुए संसद भवन का आज देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने गए, लेकिन संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वोच्च होती है और देश के आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नरेंद्र मोदी जी जो अपमान किए हैं, उस अपमान के खिलाफ हम लोग अनशन पर आज यहाँ बैठे हुए। मोदी जी मन की बात 11 बजे से मन की बात भी कर रहे हैं। मोदी जी मन का बात करते हैं, आज तक जनता के बात कहाँ की है? मोदी जी तो अपने ही मन का बात भी कर रहे हैं, अपने ही मन का काम भी कर रहे हैं। जनता के बात तो कभी किए नहीं, न जनता के काम कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि जब नीतीश कुमार विधानसभा जब विस्तारित होता है, उसका उद्घाटन करते हैं तो उनके पेट में दर्द नहीं होता। आज मोदी जी कर रहे हैं तो पेट में दर्द जदयू के क्यों हो रहा है? और गांधी में अंतर नहीं पता है। ऐसे बेसर्व जनता पार्टी बेहुदा जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता चलेगा? ये अनशन के जरिए क्या संदेश देंगे लोगों में? ये देश के लोगों को बता रहे हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और आज लोकतंत्र की जननी से संदेश दे रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र के जो मंदिर है संसद, उसका उद्घाटन करके राष्ट्रपति का अपमान करके लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। तो संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार चुप बैठने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया है लोकतंत्र बचाने के लिए, और बिहार के लोकतंत्र से पैदा हुआ लोकतंत्र को बिहार का बेटा नीतीश कुमार ही बचाएगा। इसके लिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, कुछ और पदाधिकारी हैं जो प्रवक्ता हैं जदयू के। बहुत सर, अनशन पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति महोदया को नहीं निमंत्रण मिला, ना ही उनका शिलापट पर नाम है। नरेंद्र मोदी स्वयं उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये अनशन का विषय क्या है? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का दिन देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। संसद भवन का लोकार्पण उद्घाटन हो रहा है और देश के पहले नागरिक, प्रथम नागरिक, महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, शिलापट पर उनका नाम नहीं होता। ये वही भाजपा के लोग हैं जिन्होंने जब उनको उम्मीदवार बनाया था तब उनकी जाति, उनकी कैटेगरी बताते थे। रामनाथ कोविंद जी की जाति और कैटेगरी बताते थे, लेकिन जब सही सम्मान देने का मौका मिला, इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया। यही इनका असली चेहरा है। और लोकतंत्र के काले दिन के रूप में अगर देश का भविष्य हमसे जब पूछ रहा होगा कि हम क्या कर रहे थे, हम उन्हें जवाब देंगे कि हम अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठकर अनशन कर रहे थे, अपना विरोध दर्ज कर रहे थे कि देश में ये जो काला दिन है ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि जब जो विधानसभा विस्तारित है उसका तो जब लोकार्पण नीतीश कुमार कर रहे थे उस समय उनको क्यों नहीं पता चला? समझ का फेर है। विधानसभा के विस्तारित भवन का आप तुलना कर रहे हैं देश की नई संसद से। आपकी बुद्धि पर लानत है। ऐसे लोग देश की सत्ता में बैठे हैं, जो लोग
अपने हितों के लिए, अपनी मार्केटिंग, अपने पीआर के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, देश की जनता आने वाले समय में इनके राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि अगर हमें यही जातिवाद करना होता तो हम आदिवासी महिला को क्यों इस जो भारत नहीं के है, राष्ट्रपति कोई हक नहीं है उन्हें। जब तक उम्मीदवार थी तब तक आदिवासी थी, महिला थी, और आज महामहिम बन चुकी हैं तो आप लोग उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं। देश की जनता देख रही है कि जब भारत के प्रथम नागरिक को सम्मान नहीं मिल रहा है, देश की जनता को क्या सम्मान मिलेगा। तो आपने सुना कि कैसे कह रहे हैं जो जदयू के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मीडिया सेल के प्रभारी हैं, उनसे भी जानेंगे। आज अनशन पर बैठे हैं, एक दिवसीय अनशन है, आखिर क्या लग रहा है कि आपकी मांगों को सुना जाएगा? वहां पर तो जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी हो चुका है। विपक्ष की आवाज दबाकर देश नहीं चला है और नहीं चलेगा। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। निर्लज्जता की ये पराकाष्ठा है कि संसद का सत्र बुलाए राष्ट्रपति और संसद भवन का उद्घाटन करे प्रधानमंत्री। ये देश के इतिहास का काला दिन है। नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना होगा। आप लोग कहते हैं कि दलित राजनीति, दलित, तो वहां पर मायावती भी तो उनका समर्थन कर रही है, वो भी तो दलित है। मायावती किस मजबूरी में ऐसा कर रही हैं हम लोग नहीं जानते, लेकिन देश की 21 पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हैं। ये एक असाधारण घटना है और इसे हम लोगों को समझना होगा। नरेंद्र मोदी अगर नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, उनको समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जो विधानसभा का विस्तारित जो भवन बना उसमें भी तो राज्यपाल महोदय को बुलाया जा सकता था। विधानसभा के विस्तारित भवन और नए संसद भवन में जमीन आसमान का फर्क है, ये समझना पड़ेगा। दोनों की तुलना करना भाजपा का मानसिक दिवालियापन है। गिरिराज सिंह ने कल कहा है कि वो भवन जो था वो जर्जर हो चुका था, नया भवन बनाने की जरूरत थी, इसलिए बना। गिरिराज सिंह से अधिक मानसिक दिवालिया इस बिहार में कोई दूसरा राजनीतिज्ञ नहीं है। आप ये जान लीजिए कि संसद का नया भवन बनने से हम लोगों को आपत्ति नहीं, लेकिन उसका उद्घाटन आप राष्ट्रपति के हाथों नहीं करवाकर प्रधानमंत्री के हाथों करवा रहे हैं, ये गलत है। तो जैसा कि आपने सुना है कि किस तरह से जदयू के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पर है हाईकोर्ट परिसर के समीप में, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासी महिला का जो राग अलाप रहे थे बीजेपी के लोग, जब तक वो आदिवासी थी तब तक उनकी पूछ थी, जब वो महामहिम बनी तब से उनकी कोई पूछ नहीं है। ये उपेक्षा जो राष्ट्रपति की गई है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने लोकतंत्र का हनन किया है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।